अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं व्यूवर्स? आज की हमारी वीडियो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ जाएं, नए वाले दोस्तों से इल्तमास है, हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स और तमाम व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। व्यूवर्स, आज जिस वीडियो की तरफ मैं जा रहा हूँ, जिस वीडियो की हम बात करने जा रहे हैं, व्यूवर्स याद रखिएगा, बहुत से तुलबा जो हैं मैट्रिक के, इंटर के, वो बेचारे 3-4 माह से कंफ्यूज हैं, जिनको गवर्नमेंट ने ये एक बार कह दिया है कि आप एग्जाम के बगैर ही पास हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट की कोई डेट नहीं आ रही। प्रीवियस ये होता रहा है कि जब भी पेपर होते थे, हमें उसके बाद आइडिया होता था कि 2.5 माह के बाद, 3 माह के बाद इनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। लाहौर बोर्ड कुछ टाइम पहले ही डेट अनाउंस कर देता था, या पंजाब के बाकी जो बोर्ड्स हैं, 7 जो इनके डिफरेंट बोर्ड्स हैं, वो डेट अनाउंस करते थे। लेकिन व्यूअर्स, इस बार ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बना दी थी, हमने इनको पास कर दिया हुआ है। तो इसके अंदर कई एक डिफरेंट वो स्ट्रेटजीज की थी, जिनके अंदर ये था कि अभी तक लाहौर बोर्ड जो है उसके कानून के अंदर ये चीज़ नहीं है। अभी तक इनके जो है HEC के अंदर ये बिल्कुल मेंशन नहीं है कि बगैर एग्जाम लिए बच्चे को पास कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर आके बिल्कुल फोर्स कर दिया, तो फिर इन्होंने जाके क्या किया, इन्होंने कहा कि जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे हमें पाकिस्तान के आइन को बदलना पड़ जाए, हम तरमीम कर देंगे, लेकिन हम बच्चों को ऐसे ही पास करेंगे। अब हम इनके एग्जाम दोबारा नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये कंडीशन थी कि तलबा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि होने क्या वाला है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ये बिग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह करे अब ये गवर्नमेंट इसी बात पे सेटिस्फाई हो जाए, इसी बात पे मुतफिक हो जाए कि जो अब ये फैसला दे रहे हैं वो इसी तरीके से करें। आज मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट याद रखिएगा, ये जो इनका रिजल्ट अनाउंसमेंट है, इसके बारे में मुकम्मल डेट आ चुकी है। वो बता रहा है कि ये सितंबर जो है, इसी के लास्ट के अंदर या इसके बाद अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। व्यूवर्स याद रखिएगा, मैं आपको भी इसकी मुकम्मल डेट भी दे देता हूं, और जो इन्होंने एक परफार्मा तैयार किया है, इसके मुतलका जो उन्होंने जाके एटलीस्ट सर्टिफिकेशन जारी की है, और वहां पे जाके आपको बाकायदा बता भी देते हैं कि कौन कौन सी डेट है मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए। और तलबा याद रखिएगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, जिनकी एक सैपली है उनका क्या बनेगा, जिनकी 2 सैपली हैं 9th के अंदर, या किसी की अगर फर्स्ट ईयर के अंदर सैपली है, क्या वो टोटल पास होंगे या उनको दोबारा फिर स्पेशल एग्जाम देना पड़ेंगे। तो तुलबा याद रखें, गवर्नमेंट ने इसके लिए तमाम स्ट्रेटजीज ड्रा करके रखी हैं। गवर्नमेंट ये बता रही है कि बाकायदा तौर पे डॉक्टर मुराद राज ने ये पैगाम दे दिया हुआ है, अगर एक स्टूडेंट के 9th के अंदर जितने भी मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स इसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ऐसे अगर फर्स्ट ईयर के अंदर उसके जितने मार्क्स आए हैं, इसी के अकॉर्डिंग उसके सेकंड ईयर के अंदर मार्क्स आएंगे। फिर वाजे किया गया जिसकी एक सैपली है, जिसकी 2 सैपली हैं, उनको मुकम्मल पास किया जाएगा। हाँ, अगर इससे ज्यादा किसी की सैपली है, मीन 3 हैं, 4 हैं, कन्फर्म बात है कि उनको आगे नवंबर के अंदर स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। कुछ तुलबा अगर प्रमोट करना चाहते हैं अपने आप को, वो प्रमोशन 9th क्लास की कर रहे हों, 10th की कर रहे हों, फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, या दोनों क्लासेस की, मीन मैट्रिक की कर रहे हों या इंटर की कर रहे हों, तो उनके लिए नवंबर के अंदर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहाँ पे जाके अपीयर होकर अपने आप को प्रूव कर सकें। शायद पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। दूसरी बात, अगर किसी तुलबा ने ये प्रोग्राम बनाया था कि मैंने इम्प्रूव करना है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के बाद जब नवंबर के अंदर उनका टेस्ट होगा, दोनों पार्ट में से, मीन 9th और 10th या इंटर पार्ट 1 और 2, उसमें से देखा जाएगा कि यार ये तुलबा जो हैं, दोनों में से नंबर किसमें ज़्यादा हैं, वो नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने वाजे किया होगा कि इसका जो मेरिट बनेगा वो आपके 9th के मार्क्स की बेस पे बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा जो है उसके 9th के एग्जाम इस बार स्किप हो गए हैं, तो अगले साल जो उसने 10th के एग्जाम देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका 9th का रिजल्ट आएगा। अगर इस बार किसी स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे और वो इन्होंने मिस कर दिए हैं, नेक्स्ट ईयर जब वो सेकंड ईयर के एग्जाम देगा, तो तुलबा उसी के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है ड्रा कर दिया जाएगा। ये अब स्ट्रेटजी इन्होंने बना दी हुई है। मैं भी आपको मुकम्मल इसकी डिटेल दे देता हूँ, कैसे जाके इन्होंने डेट्स दी हैं, और अल्लाह करे दुआ करें कि गवर्नमेंट को अल्लाह हदायत दे और ये इस बात पे मुतफिक रहें कि यहाँ पे जाकर रिकवरी कर दी जाए। तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी बात,
यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट इनके जो फैसले हैं वो इनके तरमीम भी होती रहती है, लेकिन जहाँ तक हमारा आइडिया है इस बार इन्होंने बात कर दी है, इंशाल्लाह वो यहाँ पे इसी को रिकवर किया जाएगा क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका है। मजीद अगर इसको डिले किया गया तो शायद हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, मीन उसके अंदर रिकवरी नहीं हो सकती। चलें तुलबा मैं जरा आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जाके ऐड के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर डिटेल क्या है, हम जरा आपको डिटेल भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जी तुलबा, ये आपके सामने इसकी वो डिटेल मौजूद है। वो बता रहे हैं कि यकम को जाके 1 सितंबर को जो मीटिंग की गई है उसके अंदर तौर पर वाज़ेह तौर पे फैसले किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है तुलबा, इसके अंदर बता रहा है कि फर्स्ट ईयर के तमाम तुलबा सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं। तालिब इल्म जितने मार्क्स इंटर सालाना इम्तिहान 2021 पार्ट सेकंड में लेगा वही मार्क्स पार्ट फर्स्ट के मार्क्स में भी दिए जाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ईयर के तुलबा ने जितने मार्क्स पार्ट फर्स्ट में लिए हैं इनके वही मार्क्स पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट फर्स्ट का 3% और इक्वल टू पार्ट सेकंड मार्क्स ओवर किए जाएंगे। मीन ये उनका फार्मूला है। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकल के नंबर 50% तमाम स्टूडेंट को दिए जाएंगे, जबकि बाकी 50% नंबर उनकी थ्योरी मार्क्स के फीसद के हिसाब से मिलेंगे। ये तुलबा पहले भी ऐसे ही होता है कि अगर आपकी थ्योरी मार्क्स अच्छे हैं बिल्कुल तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर भी ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इस बार भी सेम वही डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट है जी मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिहाज से क्या है, अगर कोई तालिब इल्म दोनों पार्ट्स में इम्प्रूव कर रहा है तो इसका इम्तिहान स्पेशल इम्तिहान बराए अक्टूबर 2020 में होगा। अगर कोई एक पार्ट को इम्प्रूव कर रहा है तो दोनों पार्ट्स में जिस पार्ट के नंबर ज़्यादा होंगे वही इम्प्रूव करने वाले पार्ट्स में दिए जाएंगे। मीन जब उसके रिज़ल्ट आएगा फिर वो कंपैरिजन करेंगे किस में मार्क्स ज़्यादा हैं, अब वाले में या पहले में, तो वो आपको उसमें से जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वो उस पार्ट के अंदर दे दिए जाएंगे। रिज़ल्ट इंटर सालाना इम्तिहान 2020 का रिज़ल्ट जल्द अज जल्द यानी कि 10 सितंबर तक मतवक्का है। ठीक है, ये अब याद रखिएगा तुलबा, इंशाल्लाह अल्लाह करे इस बात पे ये सेटिस्फाई रहें। 10 सितंबर को इंटर जो है इसका सालाना जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। स्पेशल इम्तिहान बराए इंटर अक्टूबर नवंबर 2020 में होगा। अगर कोई तालिब इल्म पार्ट फर्स्ट के 1 या 2 मज़ामीन में फ़ेल है तो इसे इंटर में पास कर दिया जाएगा, और अगर किसी के 3 मज़ामीन फ़ेल हैं तो वो दोबारा इम्तिहान देगा। ऐसे तालिब इल्म जो गैर हाज़िर थे या जिन्होंने साबका साल अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाया था वो भी इम्तिहान दोबारा देंगे, इन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। मीन उन्होंने खुद रोका हुआ है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इस मामले के अंदर कोई बाउंड नहीं है। तो ये तुलबा आपके सामने डिटेल सारी आ गई है जो हमने बात की थी, डेट्स इन्होंने दे दी हुई हैं। अल्लाह करे अब ये जो बात कर रहे हैं इंटर के सालाना इम्तिहान का रिज़ल्ट कब आएगा, और याद रखिएगा तालिब इल्म इसके अलावा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है वो भी इसके सेम अकॉर्डिंग है या इससे कुछ पहले अनाउंस होगा। ठीक है, क्योंकि इंटर के एग्ज़ाम मैट्रिक से बाद होते हैं और इसी तरीके से उसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह इसी के साथ दे दिया जाएगा। तो ये तुलबा आज की बिग न्यूज़ थी। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए आपसे इल्तमास है कि देखते रहें हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। तुलबा आपसे इल्तमास ये है कि एटलीस्ट कमेंट्स लाजमी ऐड कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, हम मज़ीद ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों की तरफ भेजते रहें। और आपसे इल्तमास यह है कि अगर आपको कोई और भी परेशानी हो, किसी लिहाज से कोई आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स लाजमी ऐड किया करें ताकि जहाँ तक पॉसिबल है आपको रिकवर भी किया जाए। तो जी तुलबा फिलहाल मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।